Hey guys, welcome to Fash Crew. My name is Kanika and this is our day 4 of our 10 days cabin crew preparation course और आज का दिन होने वाला है हमारा entirely based on body language. अगर आपने previously interview दिया है, so you know this lines, your recruiter will simply tell you, we will let you know in 12 to 24 hours. And then you are rejected. And there's a big question mark coming in your mind that why the hell did they rejected me? Was it on the basis of my communication? Was it on the basis of the outer appearance? Was it on the basis of how I spoke? And in most cases, they reject you saying that work on your communication skill, which entirely means your verbals, आपके vocal elements कैसे हैं, या फिर in most cases it is all about your eye contact या body language. सो आज के दिन हम सीखने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज कि आप क्या कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज टू इम्प्रेस योर रिक्रूटर्स. इस वीडियो में आपको मिलने वाली है स्मार्ट 7 टेक्निक्स और स्मार्ट 7 टिप्स जो आपकी मदद करेंगे इन योर अपकमिंग इंटरव्यूज. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए बिकॉज दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अगर शेयर कर सकते हो सो नथिंग बियॉन्ड दैट. Now let's start talking about interview body language, how to use body language to score in an interview. सबसे पहले remember that the resting face. So I'm reading everything from the book जो मेरे पास है ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं. मोस्ट ऑफ ये बुक अभी नॉट फॉर सेल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो भी देखते हैं तो आपका पार्शली एक टॉपिक तो मैं ऑफकोर्स यहाँ कवर करवा ही रही हूँ. सो नंबर 1 इज योर रेस्टिंग फेस. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में हमेशा हम हाउ माई फेशियल एक्सप्रेशंस आर, ये बहुत ज्यादा रूड लगता है जब मैं शांत बैठी हूँ. ऑन द अदर हैंड व्हेन आई देयर इज नोबडी टॉकिंग टू मी और आई एम जस्ट लिसनिंग, आई विल ऑलवेज लिसन विद द स्माइल. ये आप स्माइल के साथ सुनिए हमेशा. ये आपको देखना कि एक तरह से इतना अच्छा स्मार्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके रिक्रूटर पे कि चाहे आपसे कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टिल देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस. एक ना बहुत सिंपल चीज है, आपको ये समझना है जो भी रिक्रूटर आपको हायर करेगा ना, वो रिक्रूटर आपके इंटरव्यू को तो देखेगा ही, परफॉर्मेंस देखेगा ही, लेकिन वो हर चीज ना अपनी एयरलाइन से रिलेट करेगा कि आप ऑन बोर्ड क्या करोगे. आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो, क्या ये बच्चा एयरलाइन में भी ऐसे करेगा, क्या ये बच्चा ऑन बोर्ड भी ऐसे करेगा. इफ द आंसर कम्स आउट यस, आपका परफॉर्म वहां पे करना अच्छा हो जाता है. अगर आप स्माइल कर रहे हो ना, ये थ्रू आउट द इंटरव्यू आपकी मदद करेगा. प्लस योर रिक्रूटर विल बी इम्प्रेस्ड कि ये बच्चा अगर यहाँ इतना स्माइल कर रहा है ना, ऑन बोर्ड तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा. ओके, नाउ नंबर 2 इज वॉच योर वॉक. What I see in general is that girls and boys, they put one hand in the pocket and they start talking or they start communicating. या फिर दूसरा होता है, ऐसे खड़ी होती हैं लड़कियां अपने close body में. Do not do it. You have to walk smartly when you are going ahead in the interview. आप हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपकी वॉक से भी ज्यादा the way you are communicating in and around, it's very very important. तो आप networking जरूर करिए. Now next, when you sit during your interview, जब भी आप इंटरव्यू के हॉल के अंदर जा रहे हो, एंट्री के दौरान आपको एक चीज याद रखनी है, always knock the door. You will knock the door, you will wait for at least 1 second and then you will open the door and enter the room, because यहीं से ही आपके मैनरिज्म शो होते हैं. जब आप अंदर चले गए हो, डू नॉट जस्ट बैंग द डोर एंड कम आउट. मत करिए, ये बहुत बुरी आदत है. अब आपने दरवाजा खोला है, अगर यू वेट फॉर 2 seconds, एंटर करिए, स्टेप बैक, क्लोज द डोर नाइसली एंड देन यू मूव अहेड. ओके, रिमेंबर जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कभी भी डायरेक्ट जाके बैठ मत जाइए. लेट योर रिक्रूटर टेल यू प्लीज टेक अ सीट एंड देन यू टेक अ सीट. जब भी आप सीट ले रहे हो, ऑलवेज lift the chair and put it back, not drag the chair. Lifting the chair is very very important, ladies and gentlemen. Okay, now when we talk about your interview, जब आप इंटरव्यू देना शुरू कर रहे हो, इंटरव्यू देते समय रिमेंबर दैट योर बैक एंड द सीट बैक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बैक एंड द सीट बैक शुड बी मेंटेन. नंबर 2, जब भी आप बात कर रहे हो, ऑलवेज ऑब्जर्व. जब भी आप किसी की बात सुनते हो, ओके, योर बॉडी विल कम अ लिटिल अहेड एंड देन यू स्टार्ट लिसनिंग. व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग, योर बॉडी गोज बैक. देखिए कितना स्लाइट मूवमेंट है ये बॉडी का. इट इज नॉट टू मच कि मैं ऐसे आके सुन रही हूँ और मैं फिर ऐसे चली गई हूँ.
It is a slight movement that I'll come ahead. It's a slight movement that I go back and then I answer. सुनते समय आगे आना है, बात करते हुए आंसर देते हुए पीछे चले जाना है. ओके जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, डू नॉट जस्ट गिव लाइक दिस, well I have done 2 TEDx talks and I have arranged the entire youth campus. No, it's wrong. You will always look सामने, अपनी चिन को प्रॉपर मेंटेन करिए, सेंटर में आई टू आई कांटेक्ट बनाइए एंड देन यू गो अहेड एंड गिव योर आंसर. ओके मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सी, बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है आई कांटेक्ट बनाने में, है ना, कि हम आई कांटेक्ट कैसे बनाएं. हालांकि हमारे इंडियन कल्चर में ये बोला जाता है कि बड़ों से आंख नहीं मिलाते हैं, ये हमारे पुरानी थॉट प्रोसेस चलता है. शायद अभी भी कुछ एरियाज में यही थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन जब मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, आपको आई कांटेक्ट बनाना है, बहुत जरूरी है आपका आई कांटेक्ट बनाना. ना लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो किसी भी कारण से, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको डर लगता है, आप किसी की आई कांटेक्ट देखते आप नर्वस हो जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो आई कांटेक्ट बनाकर, आप आंख में मत देखिए. अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ. यू लुक टुवर्ड्स द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको हम ईयर लॉब कहते हैं. सो ईयर लॉब पे आप देखिए, इंसान के जो भी आपकी तरफ सामने वाला है उसको लगेगा कि आप ना उनसे आई कांटेक्ट ही बना रहे हो. सो ये बहुत अच्छी टिप है और आप जरूर ट्राई करिए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. आप देखिएगा ना ही आप नर्वस हो रहे हो, प्लस आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन है. ओके ना, जब भी मैं आपको एयर लॉब के लिए बोल रही हूँ, ये याद रखिए कि आप कंटिन्यूसली नहीं ऐसे देखते जाएंगे उसके ईयर लॉब की तरफ. यू स्लाइटली मूव योर आई, यू स्लाइटली मूव योर आई. सो यू लुक इनटू द आई फॉर 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, जो जितना भी आप कंफर्टेबल हो. आपको आई कांटेक्ट ब्रेक करना है, ईयर लॉब पे देखा वापस आ गया, ईयर लॉब पे देखा वापस आ गया. ये अब प्रैक्टिस अपने मम्मी पापा भैया भाभी के साथ घर पे करिए, ताकि आपको एक थरो प्रैक्टिस हो जाएगा एंड देन यू कैन get a good insight. Okay, now when we talk about our basic tips for our interview, मैं आपको कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी इंटरव्यू में जाके बहुत ज्यादा मदद करेगा. और यही जो टिप्स है मैं अपनी क्लासेस में भी कराती हूँ, यही टिप्स मैं आपको बता रही हूँ. इससे ज्यादा अगर आपको सीखना है, प्लीज ज्वाइन आवर 6 week cabin crew preparation कोर्स और 10 days ऑफलाइन cabin crew preparation कोर्स. उसमें तो यार हम जान लगा देते हैं पढ़ाने के लिए, बिकॉज those classes are for us to show you result. क्योंकि जब आप क्रू बनते हैं तब हमारा सक्सेस स्टोरी बनता है. जब मैं आप पे मेहनत करती हूँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तभी मेरे पास और क्लाइंट आएंगे. सो इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन व्हेन वी गो अहेड. तो चलिए अब हम देखते हैं वो 10 टिप्स क्या है जो आपकी कैबिन क्रू के इंटरव्यू में मदद करने वाली है. सो टिप नंबर 1, एज वी ऑल नो, स्माइल स्माइल एंड स्माइल. जब भी आप स्माइल करें, जेन्युइन स्माइल उनको दीजिए. जेन्युइन स्माइल आपकी ना आंखों से होती है. यू नीड टू फील हैप्पी विद इन, सो दैट यू आर एबल टू स्माइल आउटसाइड. नंबर 2, डू नॉट स्लाउच ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अपर टॉर्सो हैज टू बी कंप्लीटली अपराइट. डू नॉट यूज आर्म रेस्ट, वेरी वेरी बैड हैबिट आई वुड से. ये बैड हैबिट है. अपनी बॉडी को अपने क्लोज रखिए. ओके, एज अ जेंटलमैन, जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, योर हैंड्स विल बी इन अ फिस्ट, इन अ क्लोज फिस्ट. और अपने पैरों को आप, जैसे मैंने अभी फोल्ड क्रॉस लेग किया हुआ था, आप नॉर्मल फिस्ट बनाएंगे ऐसे एंड यू विल पुट इट ऑन योर लैप. एज अ लेडी यू विल हैव अ हैंड क्लैस्पिंग पोजिशन. दिस इज अ हैंड क्लैस्पिंग. आप हैंड क्लैस्प करके साइड में रख लीजिए. मैंने एक रेफरेंस के लिए फोटो यहाँ पे ऐड किया है, आप जरूर देखिए उसको. Now remember, when you are sitting like this as a lady, there will be couple of pictures coming ahead. आप वो pictures को देखिए. These are the different slants जो आप बना सकते हैं. As you can see, ये different slants हैं ladies जो आप बना सकते हो during your interview. और यही slant आप carry भी कर सकते हो while you are sitting in the waiting area. As gentlemen, please opt for a straightforward posture जहाँ पे आपकी legs 90 degrees हैं. Now moving ahead, as a lady, please remember that your पर्स, अगर आप अपना हैंड बैग लेके जा रहे हो इंटरव्यू में, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो मेरे लिए ये राइट है तो मैं राइट हैंड साइड रखूंगी. एज अ जेंटलमैन अगेन राइट हैंड साइड. और अगर आप बैग नहीं लेके जाना चाहते हो अंदर, मत लेके जाइए. ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हेन इट कम्स टू आई कांटेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आई कांटेक्ट के लिए आप आईज में देखेंगे. अगर आपको आई कांटेक्ट ब्रेक करना है, टुवर्ड्स द ईयर लॉब देखेंगे. With your hands,
आप फिजिट मत करिए, ये मैं बहुत देखती हूँ बच्चे नीचे, यू कांट सी इट बिकॉज इट्स अ टेबल, तो बच्चे ऐसे ऐसे अपना नेल पेंट स्क्रिबल कर रहे होते हैं और दे आर जस्ट प्लेइंग विद द बटन दे हैव, और बॉयज जनरली प्ले विद द टाई। मत करिए। आप अपने हाथों को स्टीपल में बना के बैठिए। स्टीपल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करता है। जब आप स्टीपल बना रहे हो, जो आपके ये टिप है, इनको प्रेस करते रहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इनको प्रेस करते रहिए, आपको कामनेस फील होगा। ओके, तो आप ऐसे बैठिए। आपको ऐसे नहीं बैठना है, आप फिस्ट में बैठिए जेंटलमैन। लेडीज आप हैंड क्लैस्पिंग कर सकते हो। ओके, आप हैंड क्लैस्पिंग करिए या फिर आप स्टीपल बना के बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट क्रॉस योर फिंगर्स और डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स, ये नेगेटिव होता है। अगर आपको आर्म क्रॉस करना भी है तो आप दोनों हैंड ऐसे करके आर्म क्रॉस कर सकते हैं, विच इज ओके। तो आपका आर्म क्रॉस ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, स्क्रिबलिंग मत करिए, बहुत बुरा लगता है। ऑल्सो जब भी आप आंसर दे रहे हो, प्लीज ऐसे करके आंसर मत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, माई नेम इज कनिका, आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर एयरलाइन बिकॉज योर एयरलाइन इज अ टॉप लीडिंग एयरलाइन। ये बहुत ही ज्यादा रोबोटिक साउंड करता है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट यू कैन डू इज, thank you so much for giving me the opportunity, I would love to join your airline because your airline is a top leading airline. Well, I was reading through the newspapers lately and I found out that your airline has increased the market shares from 55% to 86%. That was quite impressive, and I would love to join your own airline only because my skill set matches with your airline. तो जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ या मैं ऐसे बात कर रही हूँ, आई आई मेक इट लाइक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे मालूम है मैं क्या बात कर रही हूँ। यही आपको करना है। प्लीज डू नॉट हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप कुछ रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे, तो मैं जब बात कर रही थी तो इट टच्ड द एयरक्राफ्ट लाइक दिस एंड आई हैड टू स्टॉप इट, बिकॉज एक तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और जो भी मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर देर आर एज लेस डिस्ट्रैक्शंस यू कैन कीप, उतना ही लेसन अपना डिस्ट्रैक्शंस रखिए। प्लीज नोट, जब भी आप बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, आपके पास अगर फाइल है, कोई टेबल नहीं है, तो अपना फाइल आप लैप में रख सकते हो। अगर टेबल है तो अपना फाइल आप टेबल पे ही ऐसे रखेंगे एंड देन योर हैंड्स विल बी साइड पे, और आपका स्टीपल ऐसे नहीं होगा, आप नीचे रखेंगे। जब आप आंसर देना शुरू कर रहे हैं, देन शो देम द स्टीपल, मूव योर हैंड्स एंड देन यू कम बैक। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत काम की होंगी। अगर आपने ये वीडियो इस पार्ट तक देखा है, चाहे आप 2 लोग हो, चाहे आप 3 लोग हो, चाहे आप 5 लोग हो, आप लोग कमेंट में नीचे लिखेंगे बॉडी लैंग्वेज इज अमेजिंग। तो आप क्या लिखेंगे? बॉडी लैंग्वेज इज अमेजिंग। All the people, those who are typing body language is amazing. Let's see how can I connect with you, and surely we'll be sending you a beautiful PDF at the end of the video. अगर मुझे comment आएगा तभी ये gift मिलेगा आपको, so make sure that you are commenting body language is amazing in the comment section below. Now at this note, I will tell you the last tip, which is one of my most favorite tip, और मैं ये आपके साथ जरूर share करना चाहूंगी, and it has changed the entire career for me. Now, one of the most important tip for your body language is, it is not actually a body language tip, but ये बहुत काम की है. Now, whenever you are unaware of the answer, आपको एक answer नहीं पता है, please do not just sit like this and start getting nervous. आप हाथ मलने शुरू हो जाते हो, आपको sweat आने लग जाता है, आप sweat पहुंचने लग जाते हो. Don't do it. आपको नहीं पता है आंसर, कोई बात नहीं, आप उनको सीधा बोलो, thank you so much for asking me this question, sir. However, currently I am unaware about the answer of the question you have asked me. However, I am a quick learner. I am keen in learning new things. I would be appreciative if you could guide me through the answer of this particular question. जब भी आप ये बोलते हो ना स्माइल के साथ, आपका रिक्रूटर को स्मार्ट बंदे चाहिए हैं, ये बात याद रखो। उनको कोई भी ऐसा नहीं चाहिए जो शर्मीली लड़की हो, जिसको पता ही नहीं है वो क्या कर दे। नीड लॉट ऑफ रॉक स्ट्रॉन्ग पीपल, तो वो आपको बनना है। अगर आप वो बनते हो, श्योरली यू विल बी एबल टू क्लियर योर इंटरव्यू। विद दिस होप आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। कल का दिन है डे 5
और कल मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट ग्रूमिंग, कौन से लिप शेड्स आप लगा सकती हो लेडीज, एज अ जेंटलमैन कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है, व्हाट आर द बेसिक हेयर स्टाइल्स टू बी टेकन केयर इन एन इंटरव्यू। तो कल हम सारी उसके बारे में बात करने वाले हैं। कल का जो सेशन में रख रही हूँ इट विल बी ऑन द पीपीटी बेसिस, तो कल मैं आपको एक पीपीटी भी दिखाने वाली हूँ एंड देन विल गो अहेड एंड टेक अप द सेशन। So let's get rolling and learn as much as we can. With this hope, I end this video. Thank you so much everybody for coming here every day and watching this video. Happy learning everyone.